अब तुम देखो अपने जीवन को, तुम जितना ज़्यादा बोलते हो उतना ही तुम्हारी बातों का मूल्य कम होता जाता है, शब्द सस्ते हो जाते हैं। और जब तुम सच में कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहते हो तो कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही अपने शब्दों को बिखेर दिया है। मैं तुम्हें एक रहस्य देता हूँ, जो व्यक्ति कम बोलता है उसका हर शब्द तीर की तरह होता है, और जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता है उसके शब्द हवा की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तुम्हें तय करना है, तुम तीर बनना चाहते हो या हवा। मौन तुम्हें केंद्र देता है। जब तुम चुप होते हो तब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम देख पाते हो क्या सच में कहने लायक है और क्या सिर्फ आदत है। तुम्हारे 90% केवल आदत हैं, वे जरूरी नहीं हैं। तुम बोलते हो क्योंकि तुम बोलने के आदी हो, तुम शेयर करते हो क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। लेकिन जो अकेले होने से डरता है वह कभी खुद को नहीं जान सकता, और जो खुद को नहीं जानता वह चाहे जितना भी बोल ले उसकी बातों में गहराई नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने जीवन में मौन के क्षण बनाओ। हर दिन कुछ समय ऐसा हो जब तुम किसी से कुछ न कहो, न फ़ोन, न बात, न कोई शेयर, सिर्फ अपने साथ रहो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, तुम्हारा मन भागेगा किसी को कॉल करने, किसी को मैसेज करने, कुछ पोस्ट करने। लेकिन अगर तुम टिक गए तो धीरे धीरे एक नई शक्ति जन्म लेगी। तुम्हें लगेगा तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो रहा है, और वही स्थिरता तुम्हारी असली आवाज़ है। तब जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वे अनुभव होंगे। लोग सुनेंगे, क्योंकि अब तुम ध्यान से बोल रहे हो, ज़रूरत से बोल रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण, अब तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे, तुम सत्य से बोल रहे हो। याद रखो, बोलना एक कला है, लेकिन मौन एक साधना है। और जो साधना में उतर गया उसकी कला अपने आप निखर जाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ बताना चाहते हो तो तुरंत मत बोलना, रुकना, अपने आप से पूछना, क्या यह सच में ज़रूरी है? क्या यह अभी कहना चाहिए? क्या यह व्यक्ति इसे समझ पाएगा? अगर तीनों का उत्तर हाँ हो तभी बोलना, वरना मुस्कुराना और चुप रह जाना, क्योंकि कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम समझते हो। यहाँ लोग केवल सुनते नहीं, वे संग्रह करते हैं। तुम सोचते हो मैंने अपने दिल की बात कही, लेकिन सामने वाला क्या करता है? वह उसे याद रख लेता है और समय आने पर उसी को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देता है। ये समझ लो, हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं है, और हर मुस्कान के पीछे प्रेम नहीं होता। बहुत बार मुस्कान के पीछे जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा के पीछे छिपी होती है तुलना, ईर्ष्या और कभी कभी छुपा हुआ संघर्ष। तुमने देखा है, जब तुम किसी को अपना सपना बताते हो तो वह तुरंत दो काम करता है। पहला, वह तुम्हारी तुलना करता है अपने आप से। दूसरा, वह सोचता है अगर ये सफल हो गया तो मैं कहाँ रहूँगा। और यहीं से एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है। अब वह व्यक्ति तुम्हारा श्रोता नहीं रहा, वह तुम्हारा निरीक्षक बन गया। वह तुम्हारी हर बात को एक डेटा की तरह इकट्ठा कर रहा है, और तुम अब भी उसे अपना समझकर सब कुछ खोल रहे हो। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने अपने मित्र को बताया, मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। मित्र ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन भीतर ही भीतर वह जल रहा था। कुछ दिनों बाद वही मित्र किसी और से बोला, वह जो करने जा रहा है वह पहले भी कई बार असफल हुआ है, देखा तुमने? उसने कुछ नया नहीं कहा, बस तुम्हारी ही कही बातों को थोड़ा मोड़ दिया। और यही दुनिया का खेल है। तुम्हारे शब्द जब तुम्हारे पास होते हैं तो वे शक्ति होते हैं,
लेकिन जैसे ही तुम उन्हें बाहर देते हो, वे तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। अब वे तुम्हारे नहीं रहे, वे किसी और के हाथ में हैं, और वह उनका क्या करेगा यह तुम तय नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, बोलने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि एक बार जो शब्द निकल गए वे कभी वापस नहीं आते। और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो तुम्हारी बातों को तुम्हारे ही खिलाफ मोड़ने में माहिर हैं। ये कोई साजिश नहीं है, यह उनकी अचेतना है। वे खुद डरे हुए हैं, इसलिए वे दूसरों को भी डराना चाहते हैं। वे खुद असुरक्षित हैं, इसलिए वे दूसरों को भी असुरक्षित महसूस कराते हैं। और तुम अगर जागरूक नहीं हो तो उनके खेल का हिस्सा बन जाते हो। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि किसी पर भरोसा मत करो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भरोसा करो, लेकिन बुद्धिमानी से। हर किसी को अपने भीतर की चाबी मत दो। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो केवल तुम्हारे लिए होते हैं, उन्हें बंद रखना ही उनकी सुरक्षा है। तुम्हें यह भी समझना होगा, हर सत्य साझा करने के लिए नहीं होता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो केवल अनुभव करने के लिए होते हैं। अगर तुम उन्हें शब्दों में डालोगे तो वे छोटे हो जाएंगे, और जो व्यक्ति उन्हें सुन रहा है वह उन्हें अपने स्तर से समझेगा, जो अक्सर बहुत सीमित होता है। इसलिए तुम निराश हो जाते हो। तुम कहते हो, मैंने इतनी गहराई से बताया फिर भी वह समझा नहीं, वह समझ नहीं सकता था, क्योंकि तुमने उसे वह दिया जिसके लिए वह तैयार ही नहीं था। यह भी एक गलती है। हर किसी को वही देना जो तुम्हारे पास है, देना है, लेकिन सामने वाले की क्षमता के अनुसार। और अगर वह क्षमता नहीं है तो मौन ही सबसे बड़ा दान है। मैं तुम्हें एक गहरी बात कहता हूँ, रहस्य रखना पाप नहीं है, रहस्य रखना बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति हर बात खोल देता है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, और जो व्यक्ति अपने भीतर कुछ संभाल कर रखता है उसके भीतर एक शक्ति जन्म लेती है। वह केंद्रित होता है, स्थिर होता है, उसकी आंखों में एक गहराई होती है जो शब्दों से नहीं आती। अब तुम समझ रहे हो तुम्हारी ही बातें कैसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं, और क्यों जरूरी है कि तुम अपने भीतर के खजाने को हर किसी के सामने न खोलो। यह डर नहीं है, यह जागरूकता है। डर में तुम छिपते हो, जागरूकता में तुम चुनते हो। और जीवन एक चुनाव है। हर क्षण तुम यह चुन रहे हो क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। अगर तुमने सही चुना तो तुम्हारे शब्द तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। अगर तुमने बिना सोचे चुना तो वही शब्द तुम्हें गिरा देंगे। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन कहे सब बता दो तो तुम थोड़ा रुक जाना, अपने भीतर देखना और याद करना, हर बात कहने के लिए नहीं होती। कुछ बातें केवल जीने के लिए होती हैं। तुमने रहस्य शब्द को गलत समझ लिया है। तुम सोचते हो रहस्य का मतलब है छिपाना, दबाना, डरना। नहीं, रहस्य का असली अर्थ है संरक्षण। जैसे एक दीपक को हवा से बचाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना को भी बचाने की जरूरत है। तुम्हारे भीतर जो जन्म ले रहा है वह बहुत नाजुक है, वह अभी कच्चा है, अधूरा है, लेकिन उसमें अनंत की संभावना छिपी है, और तुम उसे दुनिया के बीच ले आते हो। यह वैसा ही है जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु को भीड़ में छोड़ दे। क्या होगा? वह सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक यही तुम अपने विचारों के साथ कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो भी नया जन्म लेता है, कोई समझ, कोई अनुभव, कोई ध्यान, उसे समय चाहिए, उसे एकांत चाहिए, उसे मौन चाहिए। लेकिन तुम अधीर हो। तुम चाहते हो कि लोग जाने मैं बदल रहा हूँ, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, और इसी चाह में तुम अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हो। मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात बताता हूँ। जब तुम किसी चीज़ को शब्दों में व्यक्त करते हो तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा
अब भीतर से बाहर चली गई, वह अब तुम्हारे पास केंद्रित नहीं है। इसीलिए जो लोग बहुत बोलते हैं वे थके हुए होते हैं, और जो लोग मौन में रहते हैं उनके पास एक अलग ही चमक होती है। तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग